बेसिकली जो सरमद है वो लाइक करता था जारा को, बल्कि इनफैक्ट करता है, जबकि जारा ने अब लाइक करना शुरू कर दिया है आदिल को, और आदिल भी बहुत ज्यादा पसंद करता है। उसका भी बस नहीं चल रहा कि वो आज ही शादी कर ले। तो क्या होगा भाई ऐसी सिचुएशन में, जारा किसकी होगी? अब तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जारा की पर्सनालिटी थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो वो सरमद को भी पसंद थी और आ गई हमारे आदिल को। आदिल वो लड़का जिसके प्यार में ऑलरेडी उसकी कजन सारा भी पागल है, और सारा ये कभी नहीं चाहेगी कि मतलब किसी भी कीमत पर, उसने शादी से पहले तो बहुत सारी वो प्रॉब्लम्स फेस करती आई रही है। अब उसका जो बंदा है, जो उसने माइंड में इमेजिन किया हुआ है कि हाँ इसके साथ मेरी शादी हो जाएगी, उसको सिंपल सी है कि जो जारा है ना, वो भले एक डिफरेंट पर्सनालिटी की लड़की, थोड़ी सी मुंह फट, लेकिन उसने कभी भी ऐसा अपने कजन सरमद के अंदर इंटरेस्ट शो नहीं करवाया था। दूसरी साइड पे जो आदिल है, आदिल भी ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करता था सारा के साथ, बट सारा शुरू से ही उसको लाइक करती है क्योंकि वो बंदा जरा डिसेंट है। जिस लड़की ने घर का सख्त माहौल बर्दाश्त किया हो, उसको बाहर का थोड़ा सा डिसेंट बंदा भी बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे में वो उसी को अपना दिल दे बैठती है, चाहे वो पहला शख्स कोई भी क्यों ना हो। जैसे इसके केस में इसका कजन, बहुत सारी लड़कियों के केस में कजन ही होते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनको शायद कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर कोई और अच्छा मिल जाए। तो यहाँ पर हमारी जो सारा है वो बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ गई है कि जो आदिल है वो अब अपना दिल जो है वो जारा को दे बैठा है, और जारा भी इस चीज को ऑन तो करती है कि हाँ उसको मेरे से मोहब्बत है, मुझे उससे, लेकिन सबसे बड़ी जो दरार है ना इस टाइम, वो है उसकी बहन जिसने पहले बचपन में अपनी माँ को खो दिया, बाप का सख्त रवैया बर्दाश्त किया, उस घर के ऐसे माहौल में पली बड़ी कि जहां पर उसको जान से मारने तक की प्लानिंग हो चुकी थी। अब ऐसी सिचुएशन में अगर एक लास्ट होप है उसके पास कि आदिल के साथ उसकी शादी हो जाए, तो आदिल को क्या अपनी बहन दे देगी या नहीं देगी, या अपने प्यार को आगे रखेगी? ये सबसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिस इक्वेशन को आज हम रिजॉल्व करने वाले हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि अगर हमारी जारा की शादी लेट से कह देते हैं कि भैया हमारे सरमद के सॉरी आदिल के साथ हो जाती है, तो क्या ड्रामा सेटिस्फैक्टरी होगा? अपने दिल पे हाथ रख के पूछे। मेरे ख्याल से इस पूरे ड्रामे के अंदर ऑडियंस की जो ज्यादा सिंपैथी अटैच है, जो ज्यादा अफेक्शन अट्रैक्शन कुछ भी आप बोलो, जो कुछ भी है वो अटैच हमारी सारा के साथ ही, क्योंकि जारा तो ऑलरेडी मैच्योर है और हमेशा ऑडियंस उसी को ख्याल करती है, उसी को सही देखना चाहती है जो बेचारी थोड़ी सी कमजोर हो। तो सबकी जो फीलिंग्स हैं वो सारा के साथ जुड़ी हैं, और सारा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। एक लेटेस्ट एपिसोड में पॉइंट मुझे समझ नहीं आता कि मतलब जब माँ इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही है तो माँ को खाली गले लगा देना कोई बड़ी बात नहीं थी, वहां पर हमारी सारा का इतना सख्त बिहेवियर समझ में नहीं आता। देखो, उसकी माँ ने या तो कहा हो ना कि भाई बचपन में छोड़ दिया था उसको, या उसके बाप को दे दिया था, बेटियां बांट ली थी कि हाँ ठीक है इसको तुम ले जाओ, इसको मैं रख लेती हूँ, तुम अलग शादी कर लो, मैं अलग शादी कर लेती हूँ। अगर तो उसकी माँ ने कोई ऐसी गेम खेली होती फिर तो यहाँ पर आज हमारी सारा का इतना गुस्सा करना बनता था, लेकिन माँ को तो यही बताया गया ना कि तुम्हारी बेटी दूसरी जो है वो मर चुकी है, और जो सारा सिनेरियो इसको एक्सप्लेन किया जाता है उसके बाद तो कोई भी सेंसिबल इंसान, मेरा नहीं ख्याल, कैसे दुत्कारेगा अपनी माँ को जिसको इतने अरसे बाद पता चला हो कि उसकी माँ जिंदा है। देखो, अगर सारा की माँ को ये बात पता चली है कि उसकी दूसरी बेटी जिंदा है, तो सारा के दिल में भी तो उसकी माँ की तरफ दिखानी चाहिए ना कि उसने भी तो बचपन से लेकर आज तक अपनी रियल मदर को नहीं देखा, और अब जब फाइनली वो उसके सामने है जीती जागती, तो उसको हक जरूर करना चाहिए। खैर, ये तो अब एक अलग डिबेट है, वो इस घर से फौरन से जाना चाहती है। इट सीम्स लाइक जैसे सारा को ज्यादा टेंशन माँ से भी ज्यादा अब आदिल की हो रही है कि आदिल चूंकि हमारी जारा के साथ घूम फिर रहा है और उसी को लेकर आया वहां कराची से, तो कहीं उन दोनों का आपस में टांका ना फिट हो जाए, क्योंकि जारा तो वैसे भी बड़ी चालाक है। सो दिस वुड बी रीजन, बट इफ इट इज तो आई थिंक इट्स क्वाइट हिलेरियस। ऐसा सोचना नहीं चाहिए हमारी सारा को। अब होगा क्या, देखो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि हमारा जो आदिल है वो फाइनली पूछेगा जारा से कि देखो अब तो 2-3 दिन भी हो गए हैं, आई थिंक तुम्हारी माँ की तबीयत भी काफी स्टेबल हो चुकी है, तो अब हमें कराची मूव करना चाहिए। तो वो बताएगी नहीं, मेरी मामा अभी तक शॉक में है, क्योंकि जो सारा है ना वो मेरी माँ के साथ सही से बात नहीं कर रही, जिसकी वजह से माँ काफी अपसेट है। तो जब तक सारा मेरी माँ के साथ सही से बात नहीं करती, हम कोई भी फर्दर एक्शन नहीं ले सकते। और एक्शन होगा भी क्या, मतलब अगर मेरी माँ स्टेबल हो जाती है तो दिस इज माई हाउस, मैं वहां तो नहीं जा सकती ना। इनफैक्ट अब तो सारा भी यही रहने वाली है, तो जो भी नेगोशिएशन होगी वो डायरेक्ट मेरे बाबा के साथ होगी, मेरी मामा की। तो तुमने अगर जाना है तो जाओ। अब ये चीज डेफिनेटली आदिल को बड़ी टेंशन देगी कि मैं क्या जवाब दूंगा घर वालों को जिन्होंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इसको भेजा। तो वो ये बात कहेगा कि देखो ऐसे कभी भी मुझे अंकल नहीं छोड़ेंगे कि भाई तुमने क्यों वहां पर छोड़ दिया, चाहे कोई भी कंडीशन है, किसी को तो मेरे साथ जाना पड़ेगा। अगर मैं किसी को भी साथ नहीं लेकर जाता तो वो मुझ पर बोलेंगे कि हमने तुम्हारी जिम्मेदारी पर तुम्हें सौंपा था लड़की को, तुम कहीं पर भी क्यों छोड़ कर आओगे। ये जो भी तुम्हारा मामला है तुम्हारी मामा का या फिर तुम्हारे नाना का, ये तुम लोग डायरेक्टली वहां कराची आकर रिजॉल्व कर लेना। लेकिन जारा तो कहेगी कि देखो हम तो कहीं नहीं जाने वाले, मैं भी इस घर में ही रहूंगी और मेरी बहन भी, तो बेहतर यही होगा कि तुम फिलहाल चले जाओ। तो आदिल बड़ा अजीब निगाह से उसको देखेगा कि मतलब एकदम से कैसे ये इतनी रूड हो चुकी है। असल में तो वो खुद से ये चाहती है कि वो किसी डिसीजन पे आए ताकि वो अब अपनी